देवी जी अग्रवाल कोलकाता वेस्ट बंगाल से, श्री गिरीश चंद्र स्नेह लता जी खोसला इंदौर मध्य प्रदेश से, श्री गोपाल शंकर लाल जी सोनी, प्रेमलता गोपाल जी सोनी देवास मध्य प्रदेश से, श्री अमित रंजनी जी मुदगल पीटा अम्बाला हरियाणा से, श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी उत्तर प्रदेश से, श्री कृष्णलाल जी दयावती जी गुप्ता अम्बाला हरियाणा से, श्री प्रदीप ममता जी बंसल, श्रीमती कांता जी बंसल दिल्ली से, श्री मिथिलेश पुष्पा जी मिश्रा धनबाद झारखंड से, श्री ध्रुव सिंह जी, आरती सिंह जी, एकता सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी देवघर झारखंड से 4 दिवसीय आप कथा के जजमान पदभार आपने ग्रहण करा, बहुत बहुत बधाई। श्री गोपाल कृष्ण किरण जी झा, रंजन सुदेशना जी झा देवघर झारखंड से 3 दिवसीय जजमान पदभार ग्रहण करा। श्रीमती रेणु जी, श्री अभिनव कुमार जी देवघर झारखंड से 2 दिवसीय जजमान पदभार ग्रहण करा। श्रीमती रीना कुमारी वीरेंद्र कुमार जी चौधरी देवघर झारखंड से 2 दिवसीय जजमान पदभार ग्रहण करा। श्री ब्रज किशोर नीतू जी झा, सरिता देवी जी झा जामताड़ा से सुंदर 1 दिवसीय जजमान पदभार ग्रहण करा। श्री राम बच्चन जी पांडे की स्मृति में चमेली जी पांडे, टुनटुन पंडित, शर्मिला पंडित दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से 1 दिवसीय जजमान पदभार ग्रहण करा। श्री जगदीश नम्रता जी अग्रवाल कोलकाता वेस्ट बंगाल से 1 दिवसीय जजमान पदभार ग्रहण करा। श्री विनोद अनीता जी सकलानी दिल्ली से 2 दिवसीय जजमान पदभार ऑनलाइन आपने ग्रहण करा। श्री ऋषिपाल संदीरा देवी जी पाल कन्नार हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन जजमान पदभार ग्रहण करा। श्री सरोज सतवीर सिंह जी, रेणु रिंकू अंकुश सिंह जी रोहतक हरियाणा से 1 दिवसीय जजमान पदभार ऑनलाइन ग्रहण करा। श्रीमती उर्मिला देवी प्रेमलता जी परिवार दिल्ली से 1 दिवसीय ऑनलाइन जजमान पदभार ग्रहण करा। श्री कमल नाथ जी राय दीपिका जी सरोई मालदा से 1 दिवसीय जजमान पदभार ग्रहण करा। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम देवाधिदेव महादेव के चरणों में आए हैं और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है महादेव के चरणों तक पहुंचने का, महादेव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात कहने का। 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। 1 लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही हम सभी की मनोकामना तो पूर्ण होती है, साथ में भगवान का धन्यवाद अदा करने का भी शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। और शिव और शक्ति के रूप में मेरे भोलेनाथ स्वयं विराजमान होते हैं और हम सभी को शिव महापुराण की कथा भी यही सिखाती है। भगवान भोलेनाथ विश्वास है तो माता पार्वती श्रद्धा है, अर्थात दोनों अगर साथ रहते हैं तब जाके ही इस दुनिया के, संसार के सारे कार्य संभव होते हैं। शिव और शक्ति हम सभी को ज्ञात है, सनातन धर्म में यहाँ एक अद्वितीय सिद्धांत है, हमें ये बताते हैं कि शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव अधूरे हैं। जैसे चंद्रमा बिना शीतल के अधूरा है, जैसे सूर्य बिना प्रकाश के अधूरा है, जैसे शब्द बिना अर्थ के अधूरे हैं, वैसे ही शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। शिव चेतना है तो शक्ति ऊर्जा है, शिव आधार है तो शक्ति विस्तार है, शिव शांति है तो शक्ति प्रगति है, शिव परमात्मा है तो शक्ति जगत की माता है। और माता पार्वती ने भी स्वयं तपस्या कर कर यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति शिव के बिना अधूरी है और शिव जब शक्ति के बिना अचेतन कहलाते हैं। इसलिए जब दोनों का मिलन होता है तभी सृष्टि का संचालन संभव होता है। और हमारे शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है यत्र शिवम तत्र शक्ति, यत्र शक्ति तत्र शिवम, अर्थात यहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव की उपस्थिति अनिवार्य है। इस संदेश को हम अपने जीवन में भी उतारना है। हर इंसान के भीतर शिव नाम का धैर्य और शक्ति नाम का साहस जब होता है तभी हमारा जीवन संतुलित होता है। अर्थात जीवन में हम सभी के मन में स्वयं शिव बसते हैं, हम सभी के हृदय में स्वयं शक्ति का रूप विराजमान होता है। अर्थात जो हमारे अंदर धैर्य है वो भगवान भोलेनाथ है और जो हमारे अंदर शक्ति है, साहस है, वो माता पार्वती है। तो निरंतर इन दोनों का भी हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से हम कभी विचार करें, हम सभी को सोचना चाहिए कि सूर्य है पर प्रकाश ना होता तो क्या होगा, दीपक हो और ज्योति ना हो तो क्या होगा, शरीर हो पर आत्मा ना हो तो क्या होगा। ऐसा ही शिव और शक्ति का संगम ना हो तो यह सृष्टि असंभव है, यह सृष्टि पूर्ण नहीं हो सकती। हम सभी को जानना चाहिए शिव क्या है। शिव है
धैर्य, मौन और चेतना, अर्थात हम सभी को धैर्य भी रखना चाहिए और मौन भी हम सभी को कभी कभार होना चाहिए, लेकिन चेतना हम सभी को चैतन्य होना चाहिए। हमेशा हम हमारी आंखों से सब देखते तो रहें, लेकिन धैर्य और मौन रहकर ये सारी चीजें हम नोटिस करते रहे। साथ में शक्ति क्या है? शक्ति है साहस, ऊर्जा और कर्म, अर्थात हमारे अंदर जो शक्ति है वो हमारा साहस है और ऊर्जा है। तो हम सभी को अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए हमेशा इनका प्रयोग करते रहना चाहिए। और यह केवल हमें शिव और शक्ति केवल दर्शन ही नहीं बल्कि जीवन का एक संदेश भी हम सभी को प्रदान करते हैं। यदि आपके पास शिव जैसा धैर्य है पर कर्म करने की शक्ति नहीं है तो आप सफलता से दूर रहें, और यदि आपके पास शक्ति है पर विवेक और धैर्य नहीं तो आप सफलता आपके पास आएगी तो पर टिक नहीं पाएगी। इसलिए यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो अपने भीतर शिव को जागृत करें, अर्थात अपने भीतर हम सभी को धैर्य रखना चाहिए। अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हम सभी को धैर्य रखना चाहिए। यदि आप लक्ष्य पाना चाहते हैं तो भीतर शक्ति को जगाएं, अर्थात साहस, हिम्मत हम सभी को जुटाना पड़ेगी। अगर कोई भी कार्य हम सभी को करना है तो उसकी ताकत हमें अपने भीतर से ही लाना पड़ेगी। किसी के कहने से या किसी के करने से कोई कार्य नहीं होता। जब तक हम वो कार्य ना करें, तब तक हम हमारे हृदय से अंदर ना झाके, तब तक कार्य हो नहीं सकता। तो हम सभी निरंतर शिव और शक्ति की यह सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए सीधे व्यासपीठ के शरण में चलते हैं और सुंदर आज विराम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चतुर्भीष्व 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 जायते
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, बाबा वैद्यनाथ भगवान की, बाबा वासुकीनाथ भगवान की, गंगा महारानी की, सती माता की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी। एलईडी बंद है, एलईडी चालू करवाओ अंदर की। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी नित्य पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। बाबा वैद्यनाथ जी की ये पवित्र पावन भूमि धरा, जहाँ भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर सदा कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, उदारता करते हैं। ऐसी पवित्र धरा जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन चल रहा है, आज वो विराम की ओर जा रहा है। कथा के मुख्य यजमान श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी नरवाना हरियाणा से, श्री दिनेश गणपति जी कावरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, जो प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में यजमान बनते हैं। भले वो कथा में ना आए पर घर पर रहकर ही यजमान पद ग्रहण करते हैं। श्री माली राम दर्शन देवी अग्रवाल कलकत्ता से हैं, जो कथा के यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। श्री गिरीश चंद्र स्नेहलता खोसला जी इंदौर से घर पर रहकर मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है, बहुत बहुत साधुवाद है। श्री गोपाल शंकरलाल सोनी जी, प्रेमलता शंकरलाल सोनी जी देवास से हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में और कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्षोत्सव में आप यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। श्री अमित रजनी मुदगल जी भीटा अम्बाला से हैं, आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में और रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी से हैं, आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में और रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री कृष्णलाल जी दयावती जी गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से, आप भी 2 बार से सुंदर कथा के यजमान पद ग्रहण करें हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री प्रदीप ममता बंसल जी, श्रीकांता बंसल जी दिल्ली से, आप भी रुद्राक्षोत्सव और ज्योतिर्लिंग में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से, आप भी कथा के काशी में भी मुख्य यजमान बने और यहाँ भी कथा में मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। जोरदार ताली बजाएं। श्री ध्रुव सिंह, आरती सिंह, एकता सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी देवघर झारखंड से हैं, आप 4 दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। बाबा से विनती करते हैं जल्दी ही पूरे 7 दिन कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करेंगे और बाबा कृपा करेंगे। ध्रुव जी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि देवघर से बाबा की कृपा से बाबा ने आपको यजमान बनाया है। ये शिव की उदारता, और आगे भी बाबा ऐसे ही कृपा कर आपको ऐसे ही कथा के यजमान बनाता रहे, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। श्री गोपाल कृष्ण किरण झा रंजन सुदेश झा देवघर झारखंड से 3 दिवसीय यजमान बने। बड़ी सरलता है आपकी झा जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। 3 दिन के बने हो, अब जल्दी से 7 दिन के बाबा बनाएगा आपको यजमान। श्रीमती रेणु जी
पुत्र जी अभिनव कुमार जी देवघर झारखंड से 2 दिवस के यजमान बने हैं। दीदी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ जल्दी आपको 7 दिन का भी यजमान बाबा बना है। श्रीमती रीना कुमारी वीरेंद्र कुमार चौधरी देवघर झारखंड से 2 दिवसीय यजमान बने हैं। चौधरी जी बाबा ऐसी कृपा करें जल्दी से 7 दिन के यजमान पद आप ग्रहण करें। श्री ब्रजकिशोर नीतू झा सरिता देवी झा जी गुमारो जमताड़ा से 1 दिवसीय यजमान बने हैं। श्री राम बच्चन पांडे जी की स्मृति में चमेली पांडे टुनटुन पांडे शर्मिला पांडे जी द्वारा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से 1 दिवसीय यजमान बने हैं। जगदीश नम्रता जी अग्रवाल कलकत्ता से 1 दिवसीय यजमान बने हैं। श्री विनोद अनीता सकलाना जी दिल्ली से 2 दिवसीय ऑनलाइन घर पर रहकर कथा के यजमान पद आपने ग्रहण किया है। श्री ऋषिपाल अंधिता देवी पाल जी करनाल हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन घर पर रहकर यजमान पद ग्रहण किया है। सरोज सतवीर श्री रेणु रिंकू अंकुश सिंह जी रोहतक हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान पद ग्रहण किया है। श्रीमती उर्मिला देवी प्रेमलता जी समस्त परिवार दिल्ली से 1 दिवसीय ऑनलाइन घर पर रहकर यजमान पद ग्रहण किया है। कमलनाथ राय दीपिका शरोई मालदा से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण किया है। सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद वंदन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का हे रंगदार मुखीवार ओमकार तू भोरे ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु कार तू। ये शिव की उदारता है। एक पोता जब अपने दादाजी की गोद में जाकर बैठता, एलईडी वालों से निवेदन है बीच की एलईडियां बंद हैं उन एलईडियों को चालू करें। एलईडी वाले जाके सामने की एलईडियां बंद हैं उनको जाके चालू करें। जब एक पोता दादाजी की गोद में जाकर बैठता है थोड़ी देर खेलता है, फिर दादाजी की जेब में अगर पेन है तो वो पेन ले लेता। दादाजी की जेब में मोबाइल है छोटा सा, वो मोबाइल ले लेता। दादाजी के पास में अगर कोई चश्मा रखा है वो चश्मा ले लेता। उनकी जेब में डायरी रखी है वो डायरी। पोते को चश्मे से मतलब नहीं है, पोते को पेन से मतलब नहीं है, छोटे से पोते को डायरी से भी मतलब नहीं, छोटे से पोते को दादाजी के डंडे से चश्मे से कोई मतलब नहीं। और दादाजी को भी मालूम है कि इसको चश्मा कोई काम का नहीं है, इसके लिए पेन कोई काम का नहीं है, इसके लिए ये जितनी सामग्री जो ले रहा है ये कोई काम की नहीं। फिर भी उसके दादा उसको दे देते हैं प्रेमवश, प्यार के वश। उसी तरह जब हम हमारे बाबा वैद्यनाथ जी के चरणों में आते हैं, देवघर आते हैं, हम उज्जैनी महाकाल जाते हैं, हम बाबा विश्वनाथ जी की धरा काशी में जाते हैं, जब हम सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जाते हैं, तो हम भी आप भी भगवान के पोता पोती हो, भगवान के बेटा बेटी हो, जब गोदी में बैठते हो तो कुछ ना कुछ बाबा देकर जरूर भेजते हैं। बस एक निवेदन है कि अपनी जिंदगी में अपने नेत्रों से, अपने मन से, अपनी चित्त से, अपनी वृत्ति से अच्छा देखना प्रारंभ करो। आप जितना अच्छा देखोगे उतना अच्छा आपकी जिंदगी में प्राप्त होगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जाएगी बाबा, डोर है तो छड़ना कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। व्यक्ति
जिंदगी में सबसे ज्यादा सुखी कब होता है? व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा सुख कब आता है? जब मुझ सब में अच्छाइयां ढूंढना प्रारंभ करते हैं। भोजन करने बैठा है तो उसमें भी अच्छाई ढूंढे। आज बाबा की कृपा है, थोड़ा मान लो तेल कम डाला, मसाला कम डाला, तो भी बाबा को धन्यवाद दो कि आज बाबा ने कृपा कर कर अच्छा बनाया। पकवान मिल गया, लड्डू मिल गया, पेड़ा मिल गया, बहुत सारा खाने के लिए 56 भोग मिल गया, तो भी कह दो आज बाबा ने बड़ी कृपा करी कि खूब दी। प्रत्येक चीज में आप अच्छा ढूंढो। कथा में आए हो, आज कथा का विराम दिवस है। कथा 11 बजे विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे, सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। अब वो 3 घंटे की कथा को, आपको 2.5 घंटे की कथा को कैसे लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। आप अपने मन को, लोग चिल्लाएंगे, क्लेश करेंगे, खड़े रहेंगे, इनके झगड़े में टाइम निकाल दो। चाहे आप झोली पसार कर बाबा से इस ठंड में खुले मैदान में पूरी रात सोकर आपने बाबा का इंतजार करा है, चाहो तो उसको झोली भरकर अपने घर पर ले जाओ। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं कि मेरा बाबा जब जाता है, कुबेर भंडारी जब पोथी लपेटकर, अपनी पोथी को बांधकर, जब मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिस भूमि पर कथा कर कर जाता है, आखिरी दिन वो अपनी झोली का पूरा खजाना जो जिंदगी में आशीर्वाद स्वरूप है वो सब लुटा कर जाता है, उसकी जिंदगी सार्थक करता है। पूरी रात शिव भक्तों ने रोड पर सोए हैं, क्योंकि पंडाल में तो जगह नहीं थी, पंडाल के बाहर जगह नहीं थी, भोजनशाला में जगह नहीं थी, रोड के उस पार जो टेंट लगा है उसमें जगह नहीं थी, तो रोडों पर लगभग 4 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के रोड पर लोग रात भर सोए। मैं झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सुरेन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी प्रशासन ने, आपकी सरकार ने इस कथा को बहुत सुचारू ढंग से संभाला और उसको आयोजित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड सरकार के सुरेन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जी को, जिन्होंने झारखंड सरकार के इस पवित्र प्रांगण में भाव से इस कथा को आयोजित करवाया। मैं इस बाबा देवघर के कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई, जहां कथा हो रही है वहां के टीआई महोदय, वहां के तहसीलदार, वहां के एसडीएम, वहां के कमिश्नर, वहां के आईजी, डीआईजी, वहां के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जो भी है, यहाँ की चिकित्सा विभाग को, यहाँ की डॉक्टरों की टीम को, यहाँ का नगर निगम को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के पूरे पंचायत को, सरपंच को, यहाँ के सचिव को, यहाँ के एक एक पदाधिकारी गणों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 7 दिन इस कथा को बहुत अच्छी तरह से समझा। रात दिन पुलिस के एक एक जवान खड़े रहे, एसएफ के जवान, पूरे जवान रात रात दिन रात खड़े रहे, जिन्होंने इस कथा को समझा। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हमारे यहाँ सावन में बाबा की कावड़ भराती है, महीने भर में जो लोग आते हैं सावन के महीने में, वो यहाँ 7 दिन में आकर बैठ गए। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, इतना शुभ भक्त यहाँ, इतना। आप अच्छा ही देखो, भोजन में अच्छा ही ढूंढोगे तो वो भोजन तुम्हारे शरीर में लगेगा। कथा में बैठकर आप अच्छा ही ढूंढोगे कि हमको बाबा ने यहाँ बुला लिया। आपके अंदर एक उमंग होना चाहिए कि मेरे बाबा ने मुझे देवघर में कथा सुनने भले 1 दिन के लिए बुलाया, आधे घंटे के लिए बुलाया, चाहे 15 मिनट के लिए बुलाया, पर मेरे बाबा ने मुझे बुलाया। जरूर मेरा बाबा मुझे कुछ देना चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मुझे बुला लिया। हमने देखा है, हमारे जो दादाजी थे स्वर्गीय शंकरलाल जी मिश्रा, हमारे परिस्थिति तो ऐसी नहीं थी कि हमारे पास में बहुत सारा धन हो, समय पर तो बस एजुकेशन अच्छे से हो जाए, पढ़ाई अच्छे से हो जाए, वही प्रभु से कामना करते थे। एक लकड़ी के 4 पाई का एक खटिया पलंग था जिस पे हमारे दादाजी सोते थे। उनके पास में 2 थोड़ा सा मिठाई होती थी या थोड़ा सा गुड़ होता था, तो वो अपनी पुड़िया में छुपा के तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख लेते थे। और जब हम अकेले दिखते थे तो आवाज लगाते थे, छोरा इधर आ, मोड़ा इधर आ, और तकिए के नीचे से हमारे दादा स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी मिश्रा जी
उसमें से थोड़ा सा गुड़ निकाल कर हमको दे देते थे कि ले चुपचाप से खा लेना, किसी को बताना मत ही। मेरे पास इतना ही था, ये रख लेना। इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे पलंग पर और कुछ निकाल कर दे देते थे। आप भी याद रखना, इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास से निकाल कर दे देते थे। उसी तरह 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन की भी अगर शिव पुराण की कथा मिल जाए, समझ लेना दादाजी ने तुमको कुछ निकाल कर देना चाहा है, इसलिए बुलाया, इसलिए बुलाया। कुछ कृपा करने वाला हो, कुछ करुणा करने वाला हो। ये कथा तो आज 20 तारीख को विराम हो जाएगी। 26 तारीख को पुनः कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। स्थान के लाके देना उसको। और जब यदि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव आपको यदि बुलाए, कथा श्रवण कराए या आपको अपने धाम में बुलाए, तो ये मान लेना कि मेरे बाबा तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुम्हारी झोली भरना चाहते हैं। करुणा करना और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। अगर प्रभु कृपा ना करता, आपकी झोली ना भरता, तो ईमानदारी से बोलो, आपके दरवाजे पर तो कोई निमंत्रण देने भी नहीं गया। कोई पीले चावल देने के लिए कोई पंपलेट, कोई बैनर आपके शहर में भी नहीं लगाया गया। कोई सूचना आपके गांव में, नगर में नहीं दी गई। उसके बाद भी आप लगभग 7 दिन में लगभग 35 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण। सोशल मीडिया पे अलग, आस्था पर अलग, केवल पंडाल की बात चल रही है कि 7 दिन में कम से कम 35 लाख शिव भक्तों ने शिव पुराण की कथा को सुना। कोई निमंत्रण नहीं, कोई चावल नहीं, कोई कुछ आपको पहुंचाया नहीं। उसके बाद आप यहाँ आए हो कथा सुनने। बिठले सेवा समिति हो चाहे दुनिया की कोई समिति हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि 100 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, 200 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, पर लाखों में मालूम ही नहीं पड़ता कब कितने आ जाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, भरोसा ही मालूम भी तो पड़े कि कितने आने वाले। अच्छा देखते, शिव मंदिर में जाओ, बाबा देवादित्य महादेव के मंदिर में पहुंचो। जब वापिस आने लगो, 2 क्षण नीचे नहीं बैठ सकते तो नंदी के राइट भाग, नंदी है, उस नंदी के सीधे भाग की ओर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ मांगो चाहे मत मांगो, कुछ बोलो चाहे मत बोलो। नंदी के पास बैठकर आपके मन में जो अच्छे विचार आएंगे, नंदी के पास बैठकर तुम्हारे मन में, हम आपको कथा में पहले वर्णन किए हैं, पार्वती मैया तप कर 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 थक गई, पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव प्रकट नहीं। यहां तक कि मां पार्वती जी का नाम अर्पणा पड़ गया। पूरा शरीर मां पार्वती जी का काला पड़ गया, दुबली हो गई, दुर्बल, बेहोश होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई, तो भी शिव नहीं। शिव कब आए? जब मां पार्वती जी की सहेली सखी शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी के सामने एक छोटा सा ढेला नंदी का बना दिया, और नंदी के पास बैठकर मन में सोचने लगी, आज मेरी सहेली चक्कर खाकर नीचे गिर गई, आज उसके शरीर में बहुत कष्ट है, दुबला हो गया शरीर, काली पड़ गई पूरी। बस नंदी के पास बैठकर वो अपनी सहेली के बारे में सोच रही थी। वो सखी सहेली के लिए सोच रही थी, इतनी देर में तो देवादिदेव महादेव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए, सम्मुख प्रकट हुए सामने। पार्वती जी तो चक्कर खाकर नीचे गिरी हुई थी, अर्पणा उनका नाम हो गया था, शरीर काला पड़ गया था, दुर्बल शरीर हो गया था, पर
उनकी सहेली ने नंदी के पास बैठकर पार्वती जी का स्मरण करा कि मेरी सहेली का यह हाल हो गया, और नंदी ने सुना। कहते हैं नंदी के कानों में शब्द पहुंचता है, वो शब्द सीधे शंकर के हृदय से टच हो जाता है, शिव के हृदय से। इसलिए शायद हमारे यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक सोमसूत्र बंधता है, एक सोने का तार शिव और नंदी के बीच में एक तार होता है। एक चांदी का तार डलेगा चाहे स्वर्ण डलेगा, पर एक तार शिवलिंग के नीचे से नंदी के सामने तक, नंदी के चरण तक वो तार जाता है, जिसको पत्थर से ढक दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है, उससे उसका संबंध होता है, उससे उसका संबंध। जैसे विवाह करते हो तो गठजोड़ा बांधते हो, लोग यहां आते हैं देवघर में तो बाबा का गठजोड़ा बांधते हैं, तार से तार को जोड़ते हैं। उसी तरह शिव से नंदी और नंदी से शिव को भी जोड़ा जाता है, दोनों। इसीलिए शायद कहते हैं कि हम जब नंदी के पास 2 क्षण के लिए बैठते हैं और अपने मन की कोई कामना करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई और निवेदन करूं, एक बात और याद रखो, जब भी मंदिर के अंदर शंकर के शिवलिंग में या शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति गलत भाव मत लो, गलत विचार, गलत सोच। गलत विचार आएंगे तो वो गलत ही होगा। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई पिता ऐसे हैं, जो दिन में मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर सोचते हैं अब तो मर जाऊं तो अच्छा, बहुत परेशान हो गई भगवान, इतनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं कि अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो मरना तो सबको है, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ संसार। बड़े बड़े सूरमा भी चले गए तो बड़े बड़े एक्टर भी चले गए तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित भी चले गए, मरना तो सबको है। तो ये विचार क्यों करना कि मर जाऊं तो अच्छा, मेरा तो जीवन ही ऐसा हो गया। हे भगवान, अपने आप को दिन रात कोसते रहते हो कि मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, काहे को भगवान मुझे जन्म दे दिया, हे भगवान मेरा जीवन ऐसा हो गया, हे भगवान मेरा जीवन ऐसा हो गया। क्या कमी रखी परमात्मा ने? 2 नेत्र दिए, 2 हाथ दिया, बोलने के लिए मुख दिया, सुनने के लिए कान दिए, चलने के लिए पांव दिए, हाथ काम करने के लिए दिए। उससे पूछो जिसको दिखता नहीं है, उससे पूछो जो चल सकता नहीं है, उससे पूछो जो सुन सकता नहीं है, उससे पूछो जो बोल सकता नहीं है। परमात्मा ने तो कृपा कर आपको ये शरीर दिया है, उस शरीर का सदुपयोग करो, तारीफ करो, तूने बड़ी कृपा करी। पति अगर थोड़ा कष्ट दे रहा है, भगवान से प्रार्थना करना अच्छा हुआ। दूसरे कष्ट देते हैं, कर्म का दंड तो मुझे भोगना है। कोई दूसरा कष्ट देता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा हुआ मेरा पति ही मुझे कष्ट दे रहा है। पत्नी कष्ट दे रही है तो भगवान को प्रार्थना करना। दूसरा कोई कष्ट देता तो सहन नहीं कर पाता, अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी मुझे कष्ट दे रही है, मेरा कर्म का दंड तो मैं भोग रहा हूं, दूसरा तो नहीं भुगता रहा, अपने घर के भुगता रहा। बेटा अगर कष्ट दे रहा है तो परमात्मा को धन्यवाद देना, अच्छा है यहीं पर कर्म का दंड भोग लूंगा, अगली बार तू जन्म देगा तो कम से कम राम जैसा पुत्र तो देगा, ऐसी कृपा कर। सब कर्म हमें नहीं भोग चले, सब। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई नैनों में लटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिचकिया ना लगे भोलेनाथ। मेरे बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, हिचकिया ना रुके रे भोलेनाथ, मुझे तुम्हारी याद सतावे रे। ओ देवघर के भोलेनाथ, मने तुम्हारी याद सतावे रे। फिर कब तुम बुलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बुलाओ भोलेनाथ। हे बाबा, वापिस कब बुलाओगे मेरे बाबा वैद्यनाथ। तेरी धरा पर आकर ऐसा लगा कि मेरे बाप के पास बैठकर ये बेटी अपने दिल की बात कह रही। मेरे देवघर वाले, मेरे बाबा, शायद पूरी दुनिया में केवल तेरा ही एक ऐसा मंदिर है जहां मेरा बाप और मेरी माँ दोनों एक साथ मिल जाते हैं और गले लगा। फिर कब तुम बुलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बुलाओ भोलेनाथ, मने तुम्हारी याद सतावे रे।
गे भोलेनाथ मने फरियाद सतावे रे। हिचक्या ना रोके भोलेनाथ ओ हिचक्या ना रोके भोलेनाथ मने फरियाद सतावे रे। उसको पुकारो, थोड़ा कष्ट जिंदगी में मिला जाएगा। पति कष्ट देगा, देने दो, हो सकता है पूर्व का कोई कर्म होगा। पत्नी कष्ट दे रही है, देने दो, कोई पूर्व का कर्म होगा। बच्चे कष्ट दे रहे हैं, पूर्व का कोई कर्म होगा। कोई बुजुर्ग कष्ट दे रहा है, पूर्व का कोई कर्म होगा। हमारे कोई पिछले जन्म के कर्म का भोग हमको इस जन्म में भोगना है। भगवान से प्रार्थना है दूसरा कष्ट दे, उससे अच्छा है अपने ही थोड़ा कष्ट देकर हमारे पूर्व के कर्म के भोग को काट दें और हमें तेरा दर्शन तेरा। कई लोग कहते हैं हमारी सास बुरी है, हम कहते हैं बहुत अच्छी है। भगवान से कहना कि अच्छी थी तूने, रोज गाली देती है, रोज अपशब्द कहती है, कम से कम तुम्हारा मन उससे हटकर परमात्मा में तो लगा रहता है। अगर सास अच्छी मिल जाती तो तुम टीवी पर कथा भी नहीं देखते। परिवार अच्छा मिल जाता तो परमात्मा की कथा कैसे देखते। थोड़ा सा तकलीफ मिलती है तब परमात्मा याद आता, थोड़ा कष्ट मिलता है तब परमात्मा याद आता, तब परमात्मा। दिवाली का समय आता है, पति कमाने में इतना लग जाता है कि घर में पत्नी क्या बना रही है उसको मालूम ही नहीं। गुजिया बनाया कि पपड़ी बनाई कि ठेकुआ बनाया कि मोहन थाल बनाया कि क्या बनाया, पति ने कभी नहीं पूछा क्या बनाया, वो तो बना रही है। दिवाली के टाइम पर लगी हुई है, कहीं गुजिया बना रही, पपड़ी बना रही, पति ने नहीं पूछा तुम क्या बना रही। पति ने ये भी नहीं देखा कि तूने बनाया क्या। वो तो अपनी दुकान चला रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ है। पत्नी ने रंगोली कितनी बनाई, क्या डेंटिंग पेंटिंग करी, उसने कुछ नहीं देखा। जब दिवाली निकल जाती है, दुकान पर ग्राहक कम हो जाते हैं, तब पति कहता है ला बताना जरा क्या बनाया था तूने। गुजिया, पपड़िया, खुरमे, चकली, ये वो सब लेकर आई। पर्दे तो अच्छे लेके आई तू बाजार से। हाँ सुनो वो देखो मैंने ये चौक भी डाला है, बहुत अच्छा चौक डाला। दिवाली के बाद, दिवाली तक तो पति लगा रहा काम में, दिवाली के बाद फिर उसने देखा कि कितना कितना पत्नी ने करा है, कितने पर्दे लाई है, कितना बनाया है, कितना रखा है, कितना किया है। तब देखा उसने अभी 7 दिन तक तो तुम सब कथा के पंडाल में थे, समझो कि दिवाली मना रहे थे। अब यहां से जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि भोलेनाथ ने कितना कितना दिया है, क्या क्या करा है, क्या क्या प्रदान किया। अभी तो तुम अभी तो तुम यहाँ अभी तो दिवाली मना रहे हो, फटाके फोड़ रहे हो। अभी तो तुम्हारी दिवाली चल रही है। दिवाली किसी किसी ने आतिशबाजी कर दी, किसी किसी ने फुलझड़ी चढ़ा दी। अभी तो दिवाली चल रही है। और हमारे यहाँ दिवाली पर ऐसा होता है, कई बार देवरानी जेठानी एक साथ बैठ के पपड़ी बना लेती है, देवरानी जेठानी मिलकर गुजिया बना लेती है। तो कई देवरानी जेठानी यहाँ पर भी बैठ के अपना अपना सामान निकाल के एक दूसरे को बांट के खा गई। दिवाली मनाई है। अब दिवाली तो तुमने मना ली पूरी, अब अपने घर जाओगे, पूरा मेला समाप्त होगा। जब अपने घर पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा कि अपन को अब दिवाली पर अपन ने मिठाई कितनी बनाई है, कितनी रंगोली डाली, कितना पर्दा, कितना सामान आया। बस तुमने जब दिल से 7 दिन की शिव पुराण की कथा देवघर की सुनी है तो घर पहुंचकर मालूम पड़ेगा कि पर्दे कितने बदले हैं, कितना गुजिया पपड़िया अर्थात कितना मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली में भंडार भर कर दिया है। अभी नहीं, अभी तो तुम दिवाली बनाओ, अभी तो तुम्हारी दिवाली, अभी क्या सोचना, पहुंच कर देखेंगे कि हमको बाबा ने कितना दिया, 3 महीने में कितनी कृपा। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सिंटू कुमारी, जिला लखीसराय, थाना सूर्यगढ़ा, ग्राम गोपालपुर की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे पर मेरे घर में औलाद नहीं थी। 16 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसका मैंने इलाज ना कराया। सारे देवताओं के मंदिर हो जाए, देवालय, शिवालय सब जगह गई, जो जहाँ बोलता वहाँ जाकर गोद भी भरवा लेती, पर औलाद का सुख नहीं। किसी ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, उसकी कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाओ, उसकी मिट्टी को अपने पेट पर लगाओ और बाबा से प्रार्थना कर कर जा, अगला गर्भ जरूर ठहरेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने करुणा कर कर पास में जब आपकी कथा हुई तो हमने बिहार की कथा को श्रवण करा और शिव की कृपा से बाबा ने 16 साल के बाद मेरे घर में संतान दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करता। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम रंजू देवी है, मेरे पति का नाम योगेंद्र यादव है। हम बिहार के लखीसराय जिले से हैं। बाबा विवाह के 11 वर्ष बाद भी मैं मां ना बन सके। डॉक्टरों में हर जगह इलाज करवाते करवाते अब बाबा की कृपा पर बाबा के भरोसे छोड़ दिया और ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मैं कुबरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। शिव के कंकर शंकर पूजन से और शिव के रुद्राक्ष से, सफेद आंकड़े की जड़ से 11 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी। 11
शिव किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको कहते हैं? बिना बोले जो सब कुछ दे दे, बिना। यह कथा तो 20 तारीख को यहां विराम हो जाएगी। अगली कथा जो 26 तारीख से आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा रहेगी, 2 बजे से 5 बजे तक। जोहार झारखंड है। आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 इसी वर्ष में, समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर। यह शिव की कृपा से आप और हम टीवी पर कथा को श्रवण करेंगे, आस्था चैनल पर। जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो वहां पहुंचकर कथा का लाभ ले सकेंगे, शिव जी से अपने मन की बात कह सकेंगे। मेरे देवघर वाले बाबा ने कितनी करुणा कर कर, कृपा कर कर, दया कर कर ये पवित्र कथा को यहां तक लेकर आप श्रवण करें। नंदी के पास बैठो 2 क्षण, नहीं बैठ सकते मत बैठो। क्या करना? शिव जी को जल चढ़ाया, पूजन करी, आराधना करी और नंदी के पास आकर बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, खड़े। खड़े होकर तुम्हारे मन में भी जो भाव आएगा, विचार आएगा, जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहा होगा, वो नंदी तक पहुंचेगा। शिवलिंग और नंदी के बीच में एक सूत्र बनता है, वो सूत्र पत्थर में दब जाता है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उसको दबाया जाता है, बांधा। जब हम कोई बात करते हैं तो भगवान शिव तक वो बात पहुंचती है, शिव तक। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हथों छड़ी ना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतन। हम जब नंदी के पास खड़े होकर अपने मन का भाव कहें, व्यक्त करें, उस नंदी के श्रवण के द्वारा, नंदी के श्रवण शिव तक पहुंचे। शंकर भगवान तक वो बात पहुंचा। पार्वती जी की सहेली ने नंदी के पास बैठकर अपने मन में सोचा था मेरी सहेली की ये दशा है और शिव प्रकट हो गए। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, कभी कभी पोछा लगा देते हैं, कभी कभी दिया उठाकर रख देते हैं। आप सब करते हो, धन्यवाद, आपको प्रणाम, मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास करो। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो तुमको तनख्वाह नहीं देता है, पर तुम उसका काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, तो वो कुछ ना कुछ तुमको दे ही देता। खाने का देगा, पीने का देगा, कुछ भी देगा, पर देगा। उसी तरह जब हम भोले बाबा की मंदिर में जाकर सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, आराधना करते हैं, तो मेरा शंकर भी हमारे पूर्व के कर्म को काट कर हमारे को कुछ ना कुछ तनख्वाह देना प्रारंभ कर देता है, कुछ ना कुछ देना। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लगने लगे कि भगवान शंकर के मैं मंदिर नहीं गई हूं, आज मेरी मंदिर में नहीं गई हूं, तो मेरा मन नहीं लग रहा। जिस दिन तुमको ऐसा लगने लगे कि बहुत दिन से मैंने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी है, तो मेरा मन नहीं लग रहा। कभी तुम्हारा मन करे और तुम्हारे मोबाइल पर शिव पुराण की कथा नहीं दिखे तो मन नहीं लग रहा। जब तक मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती हूँ मन नहीं लगता है। सियोर वाले महाराज को जब तक सुनती नहीं हूँ, शिव पुराण की कथा नहीं सुनती हूँ, मन नहीं लगता है। जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक आध बार नहीं बोल लेती, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे दिल में प्रवेश कर गया है और बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ। फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, फूलों की गलियों में, देवघर की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे
बिना भी क्या जीना। ओ शंभु तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु तेरे बिना भी क्या जीना। उसको निवेदन करते रहे, तेरे बिना मन जब ना लगे। शिव पुराण ना मिल रही हो सुनने के लिए, शंकर के मंदिर गए नहीं, जा नहीं पाए। किसी किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, माताएं रजो धर्म से हो जाती हैं, मंदिर नहीं जा पाती हैं। किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है, माताएं परिवार के लोग नहीं जा पाते। कोई अड़चन आ जाती है तो नहीं जा पाते। कहीं बाहर चले गए तो मंदिर नहीं जा पाते। तो कई कई माताएं, कई कई मेरी जीजियाँ, कई कई मेरे जीजा ऐसे, उनका मन नहीं लगता। आज मेरा मन नहीं कर रहा, मंदिर ना जा पाई, पहुँचना, आज जलना चढ़ना, आज कथा ना सुनता, उसका मन नहीं लगता। प्रतिदिन जाती है और प्रतिदिन प्रार्थना करती है तो उसका मन शिव में लगा रहता है। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा? केवल तुम ही हो जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा। जिस मंदिर में तुम रोज जल चढ़ाने जाते हो, अगर तुम एक दिन मंदिर नहीं जाते तो वहां पर रहने वाले मेरे देव अधिदेव महादेव का भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। ये आई क्यों नहीं, पहुंची क्यों नहीं? पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, रोज आती थी, खड़ी हो जाती थी, रोज झोली पसार के कहती थी मुझे ये दे दो वो दे दो। अच्छा, आज शांति है। शंकर भगवान बोले थी पार्वती, जब वो झोली पसार कर कुछ मांगती है ना, तभी तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी आई है जो अपने बाप से हक से मांग रही है। बाप से ही तो मांगा जाता है, अपनी माँ से तो कहा जाता है, किसी दूसरे से थोड़ी ना कहेगी। पत्नी कहेगी पति से, बच्चे कहेंगे बाप से, किसी दूसरे से नहीं। और अगर दूसरे से कहेगी ना पत्नी की, किसी दूसरे को फोन लगाकर बोल दे मुझे ये सामान ला दो, कि पति भगोना। किससे कहना था उसको? पति से। दूसरे से क्यों कहा? जब बाप बैठा था जिसके पास सब कुछ था, तो तू दूसरे से कर्जा मांगने क्यों गई? दूसरे के दरवाजे पर हाथ जोड़ने क्यों गई? तेरा बाप खाना कहना था तो बाप से कहना था। भगवान कहते हैं जब मेरी ये बेटी, जब मेरा ये बेटा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आता है ना, मुझसे बहुत सारी बात कहकर जाता है। मैं जान जाता हूँ ये मुझे पापा समझती है, पिता समझती है, बाबुल समझती है, इसलिए अपने दिल की बात है, हृदय की बात, और हृदय से पुकारती है। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। आप लोगों को आता है ये? जरा एक बार गा के बताओ तो। कब से क्यों ना सुने तो मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे आज भोले सभा का विराम दिवस से प्रेम से बाबा को सुना कर जाओ, देव घर वाले से कह कर जाना। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मैंने मेरे पुकारा है। मेरे भोले बाबा मैंने मेरे पुकारा है। मेरे भोले बाबा देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ त्रिपुरारी, भक्तों ने पुकारा है। मेरे भोले बाबा
पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बढ़ाओ से बाहर जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे, रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। दूर कर दो सुनारे तुम्हें के ये तेरे सहारे, आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने पुकारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे मेरे भोले बाबा, मुझे सहारा है मेरे भोले हारा। महादेव। अपने स्थान पर बैठकर आज विराम दिवस की कथा है। बाबा से झोली पसार कर आप भी विनय कर लो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। बार बार ये योग नहीं लगेगा। देवघर की पवित्र धरा, शिव महापुराण की कथा और मार्गशीर्ष मास, और वो भी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या, ये बड़ी शिव की बड़ी आनंदमय लीला कृपा। आज पूरी दुनिया के लोग मार्गशीर्ष मास में गंगा यमुना सरस्वती कावेरी का स्नान करने जाते हैं, और मेरे बाबा की कृपा से आपको सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में मेरे महादेव प्रणाम। आपके सब तीर्थों का स्नान यही है। साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनती करेंगे और हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। साथ में बाबा को बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनती करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला
काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर पिता मानते एक रिश्ता परमात्मा से जरूर हो। भगवान शंकर को अगर रोज जल चढ़ाने जाओ तो शिव जी से एक संबंध जोड़ लो, एक रिश्ता जोड़ लो। तू मेरा पिता है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है, तू मेरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। एक संबंध परमात्मा से जोड़। और ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ बोलो 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 से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये मानव का शरीर जब तक रहे, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी दृष्टि बने। एक इतना सुंदर संवाद शिव महापुराण में आता है। जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव ने मंथन में निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया, वो विष। तब माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने, मेरे भोले बाबा ने विष पी लिया, विष धारण कर लिया मेरे शरीर, विष पी लिया मेरे शरीर। सहन नहीं हुआ माँ पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, देखो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा एक बात और है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम वही करो। जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत, ही नहीं तो हमको देख। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो भोले के सामने, पर कभी कभी माँ जगतजननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, माँ आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कभी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, कोई आपको अगर पलट कर अपशब्द कह रहा है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी आपकी, ठीक नहीं है? हम एक जगह पर सुन रहे थे तो किसी ने एक बात कही कि भगवान शंकर को पाने के लिए भोला होना पड़ता है। भगवान देवादिदेव महादेव को पाना है तो आपको बहुत भोला बनना पड़ेगा। हम किसी के सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, पर हम कहते हैं, ये व्यासपीठ कर रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है, इतना भी भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा कर चले जाए। भोले बनो, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा दें। भजन करो, स्मरण करो, शिव मंदिर जाओ, सत्संग करो, शिव की भक्ति करो, मना नहीं है, पर यह भी नहीं कि लोग हमको पागल समझ लें या हमको चूना लगा कर चले जाएं, ऐसा भोलापन।
भक्ति करो, मना नहीं। और भजन में जो सुख है, भजन में बस इतना याद रखना कि संपदा का सुख मत देखो, भजन में आप व्यवस्थाओं का सुख मत देखो। मेरी कई जीजियां यहाँ बैठी हैं, कई जीजा मेरे यहाँ बैठे हैं, कई बेटियां यहाँ बैठी हैं, कई बेटा यहाँ बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने, कई पत्रकारों ने, सब ने पूछा कि यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबने एक ही बात कही, यहाँ जैसा तो हमें स्वर्ग कहीं नहीं मिला, जो हमने 7 दिन शिव पुराण में। फिर किसी ने पूछा कि तुम कहीं गई थी, तुम्हें कुछ मिला था शिव पुराण में, तुम कैसे आई हो? तो किसी ने कहा कि बस बाबा की कथा है, ये तो मालूम था, पहले ही मालूम था कि भीड़ बहुत आएगी, तो हम पहले से ही विचार बना कर गए थे कि भीड़ तो आएगी, व्यवस्था अपने को खुद करना है, अपना बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना खाओ, आनंद पाओ और हर हर। पर जो शिव महापुराण की कथा में, जो कुबेरेश्वर धाम से, ये कुबेर भंडारी की भूमि से, ये शिव महापुराण की कथा जब किसी नगर में, किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, किसी खेड़े में, किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये पोथी जब कुबेर धाम से चलती है, सीहोर से चलती है, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से चलती है, तो ये लेने नहीं, तुम्हारे पास में देने के लिए आती है, भंडार बांटने के लिए। एकत्र बेटे का फोटो देखिए पहले, ठीक है? थोड़ा ध्यान लगाकर पत्रों का स्मरण करा करो कि बाबा ने कितनी कृपा करी है, जरा देखिए। इस बच्चे का फोटो देखो, एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर चल रहा है। देख लिया फोटो बच्चे का? अब मैं जितेंद्र कुमार निषाद, आर्या बिहार से, कहीं बैठे हो आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? हाँ, ले आओ इसको, ले आओ। मैं जितेंद्र कुमार निषाद, आर्या बिहार से हूं। मेरा पुत्र जिसका नाम संस्कार कुमार है, गुरुजी जन्म से ही ना तो चलता था, ना ही बोलता था, ना हिलता था, ना डुलता था। डॉक्टर ने इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था। ये चल नहीं पाएगा, ये बोल नहीं पाएगा, ये सुन नहीं पाएगा। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है और उसके पंडाल की अगर मिट्टी इस बच्चे के मस्तक पर या इसके हृदय पर लगाई जाए तो चलेगा। हम तो कथा का पंडाल ढूंढ रहे थे, कहाँ जाते इस बच्चे को लेकर जो बोलता नहीं, सुनता नहीं, शरीर से चलता नहीं, गोदी में उठाकर कहाँ ले जाएं। तब मालूम पड़ा कि 2019 में सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है, हम बच्चे को वहां लेकर चले गए। रहने के लिए हमें जगह नहीं मिली, तो गौशाला में जहां भूसा भरते हैं, उस भूसा के गोडाउन में हम इस बच्चे को गोदी में लेकर गए थे, वहां रखा। बच्चा बोलता नहीं था, चलता नहीं था। तब बच्चे को वहां कथा स्थल की मिट्टी को लगाया। गुरुदेव बाबा का रुद्राक्ष लेकर आए, शिव जी का वो रुद्राक्ष पानी में गला देते, बच्चे को पिला देते। बाबा की ऐसी कृपा धीरे धीरे होने लगी। फिर हम एक कथा के पंडाल में जाकर इस बच्चे को वहां भी रखे और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा चलता भी है, बोलता भी है और स्कूल जाता भी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था कि ये न चलेगा, न बोलेगा, न सुनेगा, न समझेगा। पर तेरी कृपा का भरोसा कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आजा, चल के आ रहा है। अब देखिए उसको, जिसको डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दिया था कि ये चलेगा नहीं, जो पलंग पर से उठ नहीं सकता था, कभी बैठ नहीं सकता था, कभी सुन नहीं सकता था, कभी बोल नहीं सकता। हर हर और जिस पर भी हो गई कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे भैया बोल रहे हैं, हम इसको माइक देना। भैया बोल रहे हैं, हम इसको हेलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हमने 2019 में सीहोर गुरुजी के कथा सुनने के लिए गए थे तो उस रात अचानक बहुत बारिश आ गया, इतना आंधी तूफान आ गया कि जितना भी टेंट लगा हुआ था सारा टेंट इधर से उधर हो गया। लेकिन सीहोर की महान जनता ने 2 घंटा के अंदर वहां के सारा पब्लिक आकर टेंट को पुनः
बंदोबस्त करके तुरंत तंदुरुस्त कर दिया। और गुरु महाराज जी 12 बजे के बाद हमारे भूसा वाले घर में, वहाँ सर्दी इतना लग रही थी कि इस बच्चा को लेके एक भूसा के गोरी के बगल में सोए हुए थे, वहाँ महाराज जी पहुँच गए और इन्होंने अपने हाथ से इनको चलाया था 2019 में कि एक दिन ये जरूर चलेगा और आप आइएगा कभी न कभी मेरे शरण में। शिव कृपा है, बाबा की करुणा है। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना उसका भी बाबा उधार। एक पत्र और है, पत्र पर ध्यान देंगे। एक पत्र बड़ा आया है। मैं अरविंद राय, चित्रोरा गांव, बेगूसराय, बिहार का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अरविंद राय, चित्रोरा गांव, बेगूसराय, बिहार का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और पत्नी भी साथ आई हो तो उसको ला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी पत्नी को थोड़ा दिमाग से कुछ परेशानी थी, जिसके कारण बस 12 साल पहले मेरी पत्नी कहीं चली गई थी। कितने साल पहले? 12 साल पहले। 12 साल से मेरी पत्नी लापता थी। उसके दिमाग की बीमारी के कारण बस ना जाने कहाँ चली गई थी। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां हमने हमारी पत्नी को नहीं ढूंढा। पुलिस में रिपोर्ट तक कराई, जगह जगह खोज कर कुछ सालों बाद मेरा परिवार वाला सब थक गया, हताश हो गए। 12 साल निकल गए पर पत्नी नहीं। 2023 जनवरी में फिर से ढूंढना चालू करा पर फिर भी वो मिली नहीं। तब ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर पहुंचे। वहां पर एक बुजुर्ग माता ने कहा, बेटा तुम्हें हम बहुत बार हमारे गांव में देख चुके, क्या बात है? कहा, मेरी पत्नी 12 साल से खोई है, मिलती नहीं। उस माँ ने कहा कि तुम सीहोर वाला महाराज की कथा सुनते हो क्या? नहीं माँ। एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ जा, वहां की मिट्टी को नमन कर कर हाथ में उठाकर कह देना कि मेरी पत्नी जहां हो वो मुझे मिले। मैं खगड़िया पहुंच गया। खगड़िया के महीने, जून के महीने में वहां पहुंचकर वहां खगड़िया की मिट्टी को उठाकर अपने हाथ में हृदय से लगाकर कह दिया, बाबा सुना है कि तेरे पंडाल में सबकी मुराद पूरी होती है। मेरी पत्नी 12 साल से गई है, कृपा करो बाबा। मैं 3 महीने भी नहीं बीते बाबा, और ऐसी कृपा हुई 2 महीने के अंदर 15 अगस्त के दिन 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2 बच्चे मेरी पत्नी को हाथ पकड़कर मेरे घर पर छोड़कर चले गए। मैं बाबा को प्रणाम करना, 12 साल से नहीं मिल रही थी। 2 बच्चे आए, मेरी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए एड्रेस पूछते 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 मेरे घर पर आकर मेरी पत्नी को छोड़ कर गए। बाबा हम नहीं जानते आपकी कथा में क्या है, पर इतना जरूर जानते हैं, ना आप कम हो ना आपका बाबा कम है। शिव कृपा संकट की। और जो जैसी भावना लाया वो सारी फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव उपासना का फल मिलता है, भगवान शंकर की उपासना का फल। जहर विष शिव के कंठ पर गया। मेरी माता जगत जननी जगदम्बा महारानी को मालूम, माँ दुर्गा भवानी को मालूम पड़ा कि कंठ में विष आ गया, कंठ में विष। पार्वती जी तुरंत दौड़ पड़ी, बाबा बाबा बाबा, भोलानाथ भोलानाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी अविनाशी कहती कहती मेरी माँ दौड़, मेरी माता दौड़ पड़ी, पहुंची। भोले बाबा का जब स्वरूप देखा मेरी माता ने तो पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय। पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। पार्वती जी ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। स्वरूप पार्वती जी ने चीख कर आवाज लगाई, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी का जो स्वरूप देखा तो गुस्से में लाल थी, क्रोध आ रहा था, नेत्र ज्वाला लाल थी, भयंकर। जब नेत्र ज्वाला लाल थी तो उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए भगवान स्वयं ब्रह्मा और विष्णु स्वयं। मां क्या बात है?
हुआ माँ? आज आप बहुत क्रोध में दिख रही हो माँ? आज आप बहुत गुस्से में दिख रही हो माँ? माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी ने कहा कि ब्रह्मदेव, हे भगवान नारायण, भगवान विष्णु, गजब करा, देवताओं का हित करने के लिए मेरे पति को विष पिला दिया। देवताओं का हित करना था तो मेरे पति को विष। भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा जी ने मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी के हाथ जोड़ा, निवेदन, मां 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है कि इस विष को पचा सकता। बुराई को पचाना, निंदा को पचा लेना, अपशब्दों को पचा लेना, तानों को पचा लेना, आड़े तेरे शब्द व्याख्यान को पचा लेना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग आपको गाली देते हैं और आप पचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कह रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुख से कुछ ना निकले, आपने वो पचा लिया। लोग आपको आड़ा टेढ़ा कहें तो भी आप पचा ले रहे हो, यह कोई सहज वाली बात नहीं है। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द, आड़े टेढ़े वचन वही पचा सकता है जिसके दिल में और जिसके दिमाग में स्वयं शिव समाया होता है। भगवान शंकर होंगे तो पचा पाए। पत्नी ने कुछ किया, पचा गया। परिवार वालों ने कुछ किया, पचा गया। कोई ने कुछ बोला, पचा गया। घर के लोग कहते रहे, ये तो हमारे को सुनते ही नहीं है, ना जाने इनको क्या पड़ा रहता है। सबसे हेत बनाकर चलते हैं, सब लूटे जा रहे हैं, सब लिए जा रहे हैं, सब ऐसा किए जा रहे हैं, इसके बाद भी इनके मुख से आवाज नहीं निकलती। अरे भाई, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का सुंदर कथा वर्णन करती है। कुएं में से लोटा भरकर पानी लोग निकालते रहेंगे तो उस कुएं में नया जल भी बाबा की कृपा से आता ही रहेगा। क्या उसने तुमको गाली दे दी, उसने तुमको अपशब्द कर दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने तुमको श्राप दे दिया, उसने तुमको बद्दुआ दे दी और तुमने पलट कर जवाब दे दिया। अरे भाई, जवाब देना होता तो मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा आया और मेरे बाबा चाहते तो विष के कटोरे को वापस कर देते कि तुम पियो देवताओं, जब अमृत पी रहे हो तो विष भी पियो। और मेरे बाबा ने अमृत की चाह नहीं रखी, विष पी गए। इसीलिए शायद सारे देवता देवता कहलाते हैं और मेरा देव महादेव कहलाता है। विष पी गए इसलिए देव महादेव हो गए। दूसरों के शब्दों को, अपशब्दों को, आड़ा टेढ़ा वचन को, कुछ भी बोलने वालों को सुनते जाओ, सुनते जाओ। भटकने वाले भटकते रहेंगे, कहने वाले कहते। बस आप अपने मन की बात को भगवान देवदेव महादेव से कहते हैं। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द से ना हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे अपने दिल की बात वो सुनेगा। उसके पास में बेकुंठ जैसा सुख नहीं है, उसके पास में वैभव नहीं है। तुम्हारे को तकलीफ हो और तुम किसी करोड़पति व्यक्ति के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना, वो नहीं सुनेगा। पैसे वाले व्यक्ति के पास जाकर दुखड़ा रोना वो नहीं सुनेगा। धनपति के पास जाकर दुखड़ा रोना नहीं सुनेगा। जो तुम्हारे लेवल का होगा, तुम जिस भाव के हो, तुम साधारण हो, और वो भी अगर साधारण होगा तो तेरे दुख में उसकी भी आंख से आंसू बहता रहेगा। मेरा शिव है ऐसा, वो बैकुंठ में नहीं रहता, वो ब्रह्मलोक में नहीं रहता, वो इंद्रलोक में नहीं रहता। मेरा शंकर भगवान पत्थर पर बैठता है, क्योंकि पत्थर पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी का देवता है वो, देवादित्य महादेव है वो। आपके साथ रहता है, आपके बीच में रहता है। जैसा आपका टूटा हुआ झोपड़ा है, वैसे ही उसकी टूटी हुई झोपड़ी, टूटा हुआ घर है, उसका भी एक गुफा है। जैसे आपके बच्चे हैं, वैसे उसके भी बच्चे। जैसे आपकी जिंदगी में कितना कितना सुनना पड़ता है, महादेव को भी सुनना पड़ता है। इसीलिए मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। बोलो बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है,
जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। किसको कहूँ, किससे जाकर कहूँ? अगर दूसरे से कहूँगा वो हंसेगा, दूसरे से बोलूँगा हंसेगा। मेरे घर की बात मैं दुनिया में जाकर कहूँगा लोग ताने कसेंगे। पहले तो खूब मंदिर जाती थी, पहले तो खूब कथा में जाती थी, अब किसके पास जाएगी? लोग कहेंगे। इसलिए मैं किससे कहूँगी? कई बहनें मेरी ऐसी हैं, कई मेरी जीजियाँ ऐसी हैं, कई मेरी बेटियाँ ऐसी हैं, शादी हो गई, पिताजी नहीं है, चले गए, कोई नहीं पूछता। कई ऐसी हैं जिनका माँ भी चली गई, किससे कहेगी वो जाके? माए का माँ से होता है, माए का बाप से होता है। जब बाप ही नहीं है, माँ भी नहीं है, किससे कहे, किससे बोले? भाई सुनता नहीं, भाभी सुनती नहीं, हंसी में टाल देते हैं, रिश्तेदार सब ऐसे ही टाल देते हैं, तो किससे कहूं? तब आखिरी में कहा कि वो कुबेरेश्वर धाम का जो कुबेर भंडारी है वो मेरा बाप है, उससे जाकर अपने दिल की बात कहकर आ जाती। किससे कहूं? मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। पापा थे तुमसे कह देती थी, पापा मुझे तकलीफ है, पापा ऐसा हो गया, पापा वैसा हो गया। पापा गले से लगा कर कह देते थे कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करूंगा, दामाद से बोलूंगा, समझाऊंगा, उसके मम्मी पापा से बात करूंगा। अब तो पापा भी नहीं है, कौन कहे, किससे कहूँ? मम्मी भी नहीं है, मैं मेरी माँ होती तो कह देती। मैं फोन लगाकर बोलती माँ तकलीफ में हूँ, मेरी माँ तुरंत आकर खड़ी हो जाती, लाड़ो क्या हो गया बेटा, क्या क्यों चिंता? किससे कहूँ? कौन सुनेगा? ये कलिकाल संसार भरा पड़ा है दुष्टों से, ये कोई सुनता नहीं, सब नोचने वाले मिलते हैं। पापा तेरा जैसा दयालु दूसरा नहीं हो सकता, पापा कुछ ना होकर भी सब कुछ देता था। माँ तूने कभी खाली नहीं भेजा माँ, आज किससे कहने जाऊँ, किसको बोलूंगी? मेरे बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ है, मैं किसको बोलूँ? बहुत तकलीफ है माँ, बस ये जीवन चल रहा है। पापा तुम चले गए पर कि संसार के लोग छोड़ते नहीं, मैं किसको कहूँ पापा, किसके दरवाजे पर जाकर कहूँ? मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। किसको जाकर बोलूंगा, कौन सुनेगा? इसलिए कहता हूं मैं पूरे विश्व को, पूरी दुनिया से कहता हूं, उस शिव को अपना बाप बना लो, पिता बना लो। शंकर के मंदिर में जाकर अपने पापा से दो क्षण मिलकर कहता है, क्यों ना सुनेगा? आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का, जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसको कहो वो सुनेगा, जगत का बाप है वो। कोई देवता के जीवन में भी कष्ट आता है, नाग किन्नर गंधर्व, उनकी भी जिंदगी में जब कष्ट आता है तो वो शिव को पुकारते हैं, क्योंकि वो बाप है, महादेव। आपकी जिंदगी में तकलीफ हो तो एक लोटा जल भरना, शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाना, नंदी के पास बैठकर अपने मन की बात कहना। विश्वास कहता है ये व्यासपीठ का थोड़ा समय लेगा पर दुख पूरा काट देगा। अपनी बेटी को फिर सुखी कर, अपने बेटे को फिर सुखी कर, वापिस पुनः
ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। संबंध परमात्मा से ऐसा जोड़ना कि वो तुम्हारा है। रहो परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, सबके साथ रहना, पर पिता अपने बाबा देव अधिदेव महादेव को मान लेना, मायका कुबरेश्वर धाम को मान लेना। जिस दिन लगने लगे कि मायके में कोई नहीं पूछ रहा, किससे कहूं, तो एक बार कुबरेश्वर धाम आना, कंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर जाना, बाप से कहकर जाना बाबा मायके में बुलाते रहना, झोली भरते रहना और मैं आता रहूं। से संबंध बनाओ, रिश्ता एक पिता का बेटी से होता है, पिता का बेटे से होता है, वो संबंध बनाओ। तुम्हारा आंख का आंसू कोई ना पूछेगा तो वो पूछेगा, तो निभाएगा। और जब दुनिया के सारे संबंध, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले किसी काम के नहीं होते, तब वो तब और जब वो आता है तो फिर खाली छोड़ता नहीं है, खाली भेजता नहीं जब वो आता है। इसीलिए स्मरण में रखिएगा, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल के चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोल के चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोल के चलो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल के चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोल के चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोल के चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को देवघर वाले का, नैनों को सीहोर वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, हो, अपनी किस्मत का ताला, हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल के चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोल के चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोल के चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को इस कथा का ये विराम का भजन है। इसके बाद इस कथा में कोई भजन नहीं है, इसलिए ये एक मौका और बाबा ने आपसे कहा है कि जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर अपने मन की बात अपने बाबा को दिल से कहकर जाना, बाबा से प्रार्थना करना कि 3 महीने में मेरी झोली भरना, जो मांग रही हूँ वो देना बाबा। अगली कथा नज़दीक में जब भी होगी तो मेरा पत्र लेकर जरूर आऊँगी और पत्र जरूर
ये कथा जो 7 दिन से देवघर में चल रही है वो आज 20 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसको पूरे छत्तीसगढ़ के वासी और आसपास के क्षेत्रवासी शिव महापुराण की इस पवित्र कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सब साथ में बाबा को विनय करो, निवेदन करो, हृदय से प्रार्थना करो, साथ में बोलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा का शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। बाबा के कंठ पर विष को देखकर माँ आदिशक्ति ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी को देखा, ये तुमने क्या करा? देखा कि कोई सार नजर नहीं आता, तब माँ भगवान शंकर के कंठ में जाकर बैठ गई और विष को अंदर जाने से रोक ली। शिव जी का नाम नीलकंठेश्वर महादेव। बोल नीलकंठेश्वर महादेव। आगे वर्णन आया है बाबा के सुंदर प्रसंगों में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। तुमरुका जी चंचुला देवी को, जो पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बिंदु, उसके मोक्षार्थ मन कामना पूर्ण करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। सावधानी से सुने। प्रथम ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग होने पर काया ठीक ना हो पाई, उस काया के रोग से मुक्त कैसे हुए? और श्राप देने वाला कोई दूसरा नहीं था। चंद्रदेव को जो श्राप दिया वो उन्हीं के ससुर ने दिया, दक्ष प्रजापति। बुरा चाहने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, कोई अपना ही होगा जो आपके लिए बुरा सोच रहा हो, दूसरे को कोई मतलब नहीं। श्राप मिला, शिव की आराधना चंद्रदेव ने करी और बाबा की कृपा से चंद्रदेव का काया का रोग समाप्त हुआ। सोमेश्वर नाथ के रूप में भगवान वहां विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए। स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी के साथ में जाकर कार्तिकेय जी को मनाया, दर्शन दिया। बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम पर विराजमान है। दूषण नाम का एक असुर ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनको निचोड़कर उनका रक्त पी जाता था। उसको देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने आकर, स्वयं भगवान शंकर ने आकर दूषण का काल बनकर भगवान शंकर ने दूषण को मारा। शिवजी का नाम कालाधिपति महाकालेश्वर हो गया। अगला वर्णन है श्री विंध्य पर्वत का। विंध्य पर्वत ने भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना आराधना कर शिव जी को ओम के नाद से प्रकट किया। शिव ओंकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ जी का। नर और नारायण तप करे और दोनों पर्वत जब भगवान शिव का तप साधना करते हैं और भगवान शंकर स्वयं
केदारेश्वर के रूप में प्रकट होकर उनके दुख को, उनके ताप को हरते हैं, तो भगवान केदारेश्वर बन जाते हैं। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर का, कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़ना प्रारंभ कर दिए, तब शिव जी ने आकर उस भीम का संहार करा। शिव जी भीमाशंकर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है मनु शत्रुपा के प्रभाव से भगवान शिव मां गंगा के सुंदर आनंद में विश्वनाथ जी के रूप में काशी में विराजमान हुए, और काशी विश्वनाथ भगवान की। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया में झूठा दोष लगाने वाले ढेर मिले, बहुत मिले। इतना झूठा दोष लोग लगाते हैं कि कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ। ये पूरी पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ में यहाँ चल रही है। फिर भी कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो विचार कर करके कहीं किसी दूसरे की जगह का वीडियो, किसी दूसरे के पंडाल का वीडियो जहां पर झगड़ा हो रहा हो, बाल नोचे जा रहे हो, या महिलाओं के साथ में अभद्रता हो रही हो, और लिख कर डाल देते हैं कि ये सीहोर वाले महाराज की कथा देवघर में चल रही है और वहां का ये वीडियो है, किसी के साथ ऐसा हो गया वैसा। उस वीडियो को पूरा अगर क्लोज कर कर देखो या कोई, तो मालूम पड़ेगा कि वीडियो तो अपने है ही नहीं देवघर कथा की। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में या अपशब्द कहने में या ताना देने में या गाली देने में या किसी पर लांछन लगाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गौतम ऋषि बाबा को भी नहीं छोड़ा। कुछ ब्राह्मण, कुछ मुनियों ने उन पर भी इल्जाम लगा दिया। आखिरी में स्वयं शंकर भगवान सत्य की मूर्ति ने आकर प्रमाण दे दिया, और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शिवलिंग के रूप में विराजमान त्र्यंबकेश्वर। फिर वर्णन आया है वेद्यनाथ जी का, जिन वेद्यनाथ जी की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा अपन श्रवण कर रहे हैं, जिनका वर्णन हमने पहले भी करा। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, बेजू वाले ने शिवलिंग को लिया, रखा, रावण से उठा नहीं, अपने हाथ के अंगूठे से रावण उस शिवलिंग को माता सती के हृदय की ओर दबा दिए, और वो शिवलिंग यहाँ बाबा वेद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गया। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर बाबा का। दारूक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन गए। राम जी ने स्थापना करी तो भगवान रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को, जो मर चुका था, उस बेटे को भगवान ने जीवित करा तो भगवान शंकर कृष्णेश्वर नाथ बन गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण है। भगवान शिव की यह पवित्र कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ये सभी यजमान परिवार, जिन्होंने बड़े अथक आनंद के साथ अपने मन को, अपने तन को और अपने धन को शुद्ध किया, और आप लोगों ने भी इस पवित्र कथा को जहां तहां बैठकर श्रवण किया। बाबा से अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना कर कर बाबा को कहना, बाबा मेरे सारे दुख काट देना, सारी तकलीफों को मिटा देना, सारे कष्ट दूर करना, मेरी रोग, मेरी बीमारी सब दूर करना। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, ऐसी कृपा करना, दया करना। बाबा वेद्यनाथ, आपकी धरा पर कथा सुनी है, माँ भंडार भरना, कृपा कर। तुम रुका जी कथा कहते हैं, चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होकर जाता है। चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक को चली जाती है। ऐसी पवित्र कथा बाबा वेद्यनाथ जी की यह पवित्र धरा पर चल रही थी। बड़े आनंद के साथ ये कथा भाव के साथ में यहाँ पूर्ण हो रही है। झारखंड देवघर में तो हम पहली बार आए हैं, पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बाबा की कृपा से उन पर बड़ी करुणा। यहाँ की संपूर्ण मीडिया, संपूर्ण पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया, यहाँ के यूट्यूबर, जिन्होंने इस कथा का जनमानस में बहुत भाव से प्रचार किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाया, ऐसे यूट्यूबरों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को मैं नमन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं को, सोशल मीडिया को नमन करता हूँ। यहाँ के सभी पदाधिकारीगण, सारे प्रशासन के अधिकारियों को नमन करता हूँ, और इस देवघर के सभी पंडाओं को, सब पुरोहितों को, इस देवघर के सभी विद्वान जनों को, ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं को, गुरुजनों को नमन करता हूं। अगर हमारी वाणी से कहने में आपको कोई, ऐसे हमको बोलने में कहीं आप लोगों को कुछ मन को घात लगा हो, तो इस व्यासपीठ से क्षमा मांगता। अगर कुछ मन को लगा हो तो छोटा बच्चा जानकर हमको क्षमा कर देना, और इस पवित्र कथा को अपनी जिंदगी में उतार कर देवघर की धरा पर ये जो मेला लगा था, लाखों की संख्या में शिव भक्त आए थे, कहीं इनसे भी कोई गलती हुई हो, ये भी नादान है। देवघर वासियों से कहूंगा कि बाहर से आए हुए भक्तों से अगर कोई गलती हुई हो तो देवघर के मेरे जीजी जीजाजी, आप इनको क्षमा कर देना। आपके घर में 7 दिन रहने का मौका मिला, बाबा की बड़ी करुणा थी, आनंद था। ये पवित्र कथा का लाभ लिया, शिव कथा का रसपान किया। सभी को यहाँ पर, चाहे किसी भी रूप में मेरी माता जी यहाँ पर विराजमान है, मेरी माँ के चरणों को भी मैं नमन करूँ। हमारी धर्मपत्नी भी आई हैं, बड़े भाभी आए हैं, बहुएं आई हैं, समीर जी, विटले सेवा समिति के जो पदाधिकारीगण, सदस्य, चाहे जो भी हैं, चाहे यहाँ पर बहुत सारे आए हैं, शिव मेहता जी हैं, पिंकी भैया हैं, साथ में विकास जी हैं, सोनी जी हैं, प्रेम जी हैं, और भी जितने भी पदाधिकारीगण, ऋषभ है, सब आए हैं जिन्होंने इस समिति का कार्य संभाला। समीर जी के साथ में रविंद्र जी और
कुशवाहा जी, शुभम और पूरा टेंट व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, भूपेंद्र जी, प्रियांशु जी, इन सब ने इस कथा को बहुत संभाला। आशीष जी ने मंच संचालन के साथ इस पूरी कथा को एक गति प्रदान करी। सभी लोग बैठे रहे, 2 मिनट का समय ऐसी गति दी है। यजमान परिवारों ने, अगर समिति के द्वारा कोई गलती हुई हो आपकी सेवा में, यजमान परिवार को कहीं दिक्कत आई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। साउंड सिस्टम, राधे को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी बार इन्होंने साउंड बहुत अच्छा चलाया। और भाव से टेंट व्यवस्था वालों ने टेंट व्यवस्था करी, चिकित्सा व्यवस्था, पानी व्यवस्था, ब्राह्मणों की व्यवस्था, सब सुचारू है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर आशीष जी जिनका नाम ले रहे हैं वो मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करता हूं, जिससे हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, पर ये बाबा की कथा आपकी जिंदगी में कभी आपको खाली नहीं रखेगी, ये विश्वास रखते हैं। फिर मिलेंगे। अभी आशीष जी कुछ नाम ले रहे हैं, उनका सम्मान होगा, जब तक बैठे रहिए। इतनी देर खड़े रहोगे पांव दुखने लगेंगे। अगली कथा 26 नवंबर से 2 दिसंबर आरी डोंगरी, कच्चे जिला, भानु प्रतापपुर, 2 बजे से 5 बजे तक, 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे। छत्तीसगढ़ वालों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। बड़े भाव से झोली पसार कर, प्रेम से नमन कर बाबा की कथा का लाभ लीजिएगा 2 बजे से 5 बजे तक। बड़े भाव से आप जब यहां से जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर जरूर लिखें, गाड़ी पर लिखें, बोलें और अपने जीवन में उतारें। यहां से जाएं, अपना एक एक फोटो खींचकर जरूर जाना। याद रहेगा कि कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र कथा का लाभ देवघर में लिया था। अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां मर्जी पड़े वहां लिख कर डालना कि हमारे देवघर में यह कुंभ का मेला, 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से चली। आज विराम लीजिएगा। हर हर थोड़ी सी देर 10 मिनट 5 मिनट आप लोग बैठे रहेंगे। आशीष जी नाम घोषणा करेंगे, बोलो यहाँ आएंगे। शंभु श्री शिवाय नमस्ते। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस एक नाम और रह गया है, जिन श्री धाम होटल में हम लोग रुके, दुबे जी आओ इधर, आओ इधर। बड़ी सुंदर व्यवस्था इन्होंने दुबे जी ने श्री धाम होटल में करी। इनकी जो होटल है, बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका इतना सुंदर प्रेम, जो आपने इतनी सुंदर व्यवस्था सबको परिवार जैसा रखा, ऐसी ही सेवा शिव कृपा से बनी रहे। एक बार जोरदार ताली बजा दुबे जी के लिए। साधुता जितने बैद्यनाथ धाम के जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा दी है, कोई तो ऊपर भी नहीं आ पाए, काम में लगे रहे, सेवा में लगे रहे, भोजनशाला में लगे रहे। महाराष्ट्र से देवीदास जी की पूरी टीम ने आकर भोजन परोसने में भी सेवा दी है। उनको, भोजनशाला को चलाने वाले नारायण भाई को, साहू जी को, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस महाकुंभ, आध्यात्मिक महाकुंभ में, शिव महापुराण की यह सुंदर कथा में जिन भक्तों ने अपनी सेवाएं प्रदान करी हैं, मैं उन भक्तों के नाम मंच से लूंगा। बड़े ही आदर और सम्मान से सभी भक्त मंच पर पधारे, जिसमें श्री नयन प्रेयस लगड़ा जी, डीसी देवघर झारखंड से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पे आपने करी। श्री सौरभ जी, एसपी महोदय देवघर झारखंड से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर करी। श्री रवि कुमार जी, एसडीएम साहब देवघर झारखंड से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था आपने यहाँ खुद स्वयं रहकर करी। श्री अशोक कुमार सिंह जी, एसडीपीओ, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री दीपक कुमार जी, इंस्पेक्टर, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री प्रियदर्शन जी दुबे, एसडीओ सिंचाई विभाग से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री शैलेश प्रसाद जी, एसडीओ पीडब्ल्यूडी से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री नीरज आनंद जी, कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री सुमित जी, एसडीओ पेयजल एवं स्वच्छता की व्यवस्था आपने करी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री पारस जी, एसडीओ नगर निगम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री अनिल कुमार जी, सीओ देवघर झारखंड